बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम व्यूवर्स को हमारी इस्लामिक स्टोरीज में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मौत के वक्त आने वाले 5 फरिश्ते। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे वापस जरूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जिस तरह के कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, मौत का जायका हर नफ्स ने चखना है। अमीर हो या गरीब हो, उसने कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना होता है। बादशाह हो या फकीर, उसने मौत को गले लगाना ही होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हल्क तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी जुबान आज कितनी खामोश है। तेरे घर वाले अजीजो अकारब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है, उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के डर से जो माल जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उंस तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है कि आज तू ऐसे लंबे सफर की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज तक नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा जिससे तू आज से पहले कभी नहीं मिला। आज ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा जिसमें तू आज से पहले कभी इतनी तंग जगह में दाखिल नहीं हुआ था। अगर तू अल्लाह की रजा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज हुआ तो तेरी ये बदबख्ती है। और जब उसे कब्र में लिटा दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आता है और कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था और आज उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू नादमो शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल और अजीजो अकारब उसे छोड़ कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आता है और पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो तुझे दफन करके चले गए और अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे कोई फायदा ना पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तू या तो जन्नत के बागात की तरफ फेरा जाएगा या दोजख की भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इसका कोई पता नहीं कि कब ये खत्म हो जाए और मौत का वक्त आ जाए। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद अल्लाह ताला को राजी करना, नेक अमाल करना और अच्छे काम करना है, और हमारी मौत बरहक है जो कि एक दिन आके रहनी है। हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें और नेक अमाल करें और अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें। हमारे पास साथ ले जाने के लिए सिवाय नेक अमाल के कुछ नहीं होगा। आज अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है, हमें चाहिए हम इस वक्त को अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में सर्फ करें और बुरे कामों से बचें। जज़ाक अल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।